हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में यहाँ पर पोर्टफोलियो की वेबसाइट डिज़ाइन कराने वाले हैं। पोर्टफोलियो की एक अच्छी वेबसाइट आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी वेबसाइट का डेमो, जो वेबसाइट आज हम अपने इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो वेबसाइट है वो आज हम ऐसी वेबसाइट यहाँ पर बनाने वाले हैं। एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर एक न्यू बार हमने डाला हुआ है, एक इमेज यहाँ पर हमने डाली है और उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन डाली है और उसके नीचे हमने यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकॉन्स को भी यहाँ पर डाला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी वेबसाइट आज हम यहाँ पर डिज़ाइन कराने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर डाल देते हैं। हम यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं और उसमें हम यहाँ पर पहले टाइटल डाल देंगे, पर्सनल पोर्टफोलियो। और इसके बाद चलते हैं हम अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हम यहाँ पर एक हेडर टैग ले लेते हैं और इस हेडर टैग को हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे हेडर। और उसके बाद हम यहाँ पर इस हेडर टैग में पहले यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेंगे और इस एंकर टैग को हम यहाँ पर एच रेफरेंस डाल देंगे। एच रेफरेंस में हम यहाँ पर हैश डाल देंगे। हमें यहाँ पर उसे ब्लैंक दिखाना है, हमें यहाँ पर लिंक नहीं देने हैं उसे, इसके लिए हम यहाँ पर हैश डाल देंगे और उसे हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे लोगो। हम यहाँ पर हमारा जो पहला नेम है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर जैसा ये पहले नेम बनाया है उस नेम को हमें यहाँ पर बनाने के लिए हम यहाँ पर उस एंकर टैग को ले रहे हैं और उसमें हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पैन टैग ले लेते हैं। उस नेम के बाद हमने यहाँ पर जो एम वर्ड दिया है उसे हमने यहाँ पर जो कलर यहाँ पर डाला हुआ है उस कलर को लेने के लिए हम यहाँ पर स्पैन टैग डाल रहे हैं और उसे यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने न्यूबार की जो आइटम्स है उन्हें यहाँ पर डालने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर उस न्यूबार को यहाँ पर क्लास लगा देते हैं। न्यूबार नाम की एक क्लास हम यहाँ पर उसे लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एंकर टैग ले लेते हैं और इस एंकर टैग में भी हम यहाँ पर एच रेफरेंस में हैश ही डालने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर उसमें डाल देते हैं माय वर्क्स। और इसे ही यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर उसे CV डाल देते हैं। हम यहाँ पर सेकंड ये CV लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पोर्टफोलियो डाल देते हैं, पोर्टफोलियो। और उसके पोर्टफोलियो के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। ये हो गया हमारा न्यू बार रेडी। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने CSS फाइल को यहाँ पर ऐड कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक portfolio.css नाम से ये CSS फाइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है और इस CSS फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक लिंक टैग ले लेते हैं। लिंक टैग में हम यहाँ पर एच रेफरेंस डाल और इस एच रेफरेंस में हम यहाँ पर अपने CSS की लिंक देने वाले हैं, CSS फाइल की लिंक देने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं और डॉट के बाद स्लैश लगा देते हैं और उसके बाद ये हमारी portfolio.css हमें शो हो रही है, उसे यहाँ पर सिलेक्ट करा लेंगे और यहाँ पर रिलेशन डाल देंगे स्टाइल शीट। और इस लिंक टैग को यहाँ पर क्लोज कराएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने CSS फाइल में और यहाँ पर हम हमारे ये जो
न्यू बार हमने बनाया हुआ है उसे यहाँ पर डिज़ाइन करके देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो न्यू बार हमने यहाँ पर HTML की मदद से बनाया हुआ है न्यू बार का स्ट्रक्चर, उसे यहाँ पर पहले रन करा के देखते हैं। उसे यहाँ से उठाते हैं इस फाइल को और उसे यहाँ पर लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पर HTML में बनाया हुआ, वो आप यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं, वो हमारा न्यू बार है। अब हम यहाँ पर उसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने पूरे पूरे होल HTML पेज को यहाँ पर टारगेट करा लेते हैं। एंकर पैडिंग 0 पिक्सल की पैडिंग हम यहाँ पर देने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन डाल देते हैं 0 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली डाल देंगे। फॉन्ट फैमिली पॉपिंस और उसके बाद कोमा सैंस सेरिफ और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और इधर डाल देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो न्यू बार है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे था और अब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक हेडर टैग बनाया हुआ है और उस हेडर टैग को हमने यहाँ पर हेडर नाम की एक क्लास दी है। उसे हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, उसे हमें यहाँ पर डिज़ाइन कराना है। इसके लिए हम उसे टारगेट कराते हैं और उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं पोजीशन और पोजीशन डाल देते हैं फिक्स। और इसके बाद हम यहाँ पर उसे डाल देते हैं टॉप से 0 पिक्सल और लेफ्ट से भी 0 और उसके बाद हम यहाँ पर उसे विड्थ डाल देते हैं। विड्थ डाल देते हैं 100% और पैडिंग डाल देते हैं 30 पिक्सल एंड 10% और इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पर उसे रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पैडिंग डालने के बाद वो यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर 10% की पैडिंग और यहाँ से लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पर हमें मिल रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसे यहाँ पर चेंज कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं और बैकग्राउंड कलर लेंगे हम RGBA में और उसके लिए पहले हम डाल देते हैं 0 0 0 और 0.542 और इसे यहाँ पर सेव करा कर इस फाइल को रिफ्रेश करके देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस हेडर टैग को हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर लगाया है। ग्रे कलर का ये बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर इसे डाल दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से हमारे ये जो हेडर टैग के अंदर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस हेडर टैग के अंदर ये जो एंकर टैग और ये न्यू बार टैग यहाँ पर डाला हुआ है वो यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे वो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर मतलब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये जो शो हो रहा है हमारा न्यू बार वो यहाँ पर एक ही लाइन में आ जाएगा, वो एक ही रो में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दिया है और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो न्यू बार है वो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है और वो यहाँ पर एक ही रो में आ रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अलाइन आइटम्स को यहाँ पर सेंटर में लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हमें यहाँ पर लेना है। स्पेस बिटवीन से हमारे ये जो हमने यहाँ पर जो न्यू बार टैग लिया है, ये न्यू बार टैग और ये एंकर टैग, इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस आ जाएगी और ये यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में यहाँ पर ऐसे चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो दोनों के दोनों टैग्स है वो यहाँ पर
स्पेस बिटवीन में स्पेस देकर डिवाइड हो गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे जेड इंडेक्स लगा देने हैं। जेड इंडेक्स 100 हमें यहाँ पर लगा देने हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर हेडर टैग के बाद जो आता है वो है लोगो क्लास। अब इस लोगो क्लास को हम यहाँ पर टारगेट करा देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर उसकी फॉन्ट साइज को पहले इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज डाल देते हैं हम 32 पिक्सेल्स और इस फाइल को सेव करा कर इसे यहाँ पर रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस फॉन्ट की जो साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज होके आ गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे कलर लगा देना है। हम यहाँ पर व्हाइट कलर उसे लगा देंगे और व्हाइट कलर के बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करानी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन चंदन है वो यहाँ पर हमारे इस लोगों को जो अंडरलाइन यहाँ पर डाली हुई है उस अंडरलाइन को वो यहाँ से हटा देगा। हमने यहाँ पर उसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगाया है। इसे रिफ्रेश करके देखते तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस लोगो को जो अंडरलाइन हमें यहाँ पर आई थी, हमने यहाँ पर एंकर टैग का यूज किया था और एंकर टैग को यहाँ पर अंडरलाइन असाइन कर देता है और उसके अंडरलाइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट की वेट ले लेते हैं। फॉन्ट वेट हमें यहाँ पर 800 फॉन्ट की वेट लेनी है जिससे हमारा ये जो लोगो है वो यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लोगो है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देंगे। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स 0.3 सेकेंड्स और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा देते। हमारे ये जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर कैसे वर्क करती है वो मैं आपको दिखा दूँ। हम चलते हैं अपने डेमो में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लोगो है उस पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इसे हावर डाला है। और हमारे इस हावर के जो टाइमिंग होता है, हमारे हावर का जो टाइमिंग होता है वर्क करने का, हमने यहाँ पर उस पर हावर करने के बाद वो यहाँ पर 0.3 सेकेंड से यहाँ पर ले रहा है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए। उसे हम यहाँ पर ट्रांजिशन से यहाँ पर डालते हैं। हमने यहाँ पर उसे ट्रांजिशन डाल दिया है जिससे कि हमारा ये जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 0.3 सेकंड्स ले लेगा। अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं डाल देंगे तो वो यहाँ पर डायरेक्टली हमें यहाँ पर इंक्रीज होकर दिखाई देगा। हमारा एनिमेशन अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन का टाइमिंग डाल देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने HTML के फाइल में और आगे ही देखते हैं। इसके बाद आगे हमें यहाँ पर स्पैन दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर इस स्पैन को टारगेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर पहले इस लोगो को टारगेट कर लेते हैं। लोगो के अंदर हमने यहाँ पर स्पैन डाला है और इस स्पैन को हम यहाँ पर कलर डाल देंगे। कलर डाल देंगे हम यहाँ पर ऑरेंज रेड और इसे सेव करा कर फिर से इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करा दी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एल है उसे यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर जो है वो यहाँ पे असाइन हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मैंने आपको जो लोगो का हावर इफेक्ट बताया था वो हम यहाँ पर डालते हैं। लोगो हावर और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म। हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की स्केल डालनी है। हमें यहाँ पर अपने इस साइज को, हमारे लोगों के साइज को कितना इंक्रीज करना है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पर डाल देते हैं 1.1। इतनी साइज को हमारे इस लोगों को आप यहाँ पर 1.1% इंक्रीज कराएं और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और यहाँ पर चलते हैं और उसे यहाँ से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हवर इफेक्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इस हवर इफेक्ट को अगर कमेंट आउट करके देखें और इस फाइल को रिफ्रेश कराएं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो वर्ड का साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर हवर इफेक्ट डाला हुआ था, इसकी वजह से वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने उसे हवर डाला है। हवर की वजह से हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेवार के टैग में। नेवार के टैग में हमें यहाँ पर इस नेवार के क्लास को टारगेट कराना है और उसमें से हमें यहाँ पर इन एंकर टैग्स को टारगेट करेंगे। नेवार डॉट नेवार ले लेते हैं। डॉट नेवार और उसके बाद एंकर टैग और उन एंकर टैग्स को हम यहाँ पर पहले फॉन्ट साइज डाल देते हैं। फॉन्ट साइज डाल देते हैं 18 पिक्सल्स और उसके बाद उसे कलर डाल देते हैं वाइट और इस फाइल को सेव करा कर उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा दें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस नेवबार टैग्स का, एंकर टैग्स का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया है और उसकी फॉन्ट साइज भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है।
अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा देते हैं, जिससे कि हमारा जो डेकोरेशन है अंडरलाइन का वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। और इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का डेकोरेशन यहाँ पे नन हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं और उसे करा देते हैं 500 और इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो वेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उन सारे सब एंकर टैग्स में यहाँ पर स्पेस डालने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं और मार्जिन लेफ्ट लेने के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं 36 पिक्सल की मार्जिन लेफ्ट और इसे सेव करा कर चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्जिन 36 पिक्सल डाल दी है, जिससे कि हमारे ये जो टैग्स है वो यहाँ पर एक दूसरे से स्पेस देकर यहाँ पर शो होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे टैग्स में यहाँ पर 36 पिक्सल की जो मार्जिन है वो यहाँ पर ऐड हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन्हें भी ट्रांजिशन यहाँ पे डाल देते हैं। ट्रांजिशन हमें यहाँ पर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स ऐसी हमें यहाँ पर ट्रांजिशन डाल देनी है। और उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं। बॉटम को हमें यहाँ पर बॉर्डर लगानी है, इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर बॉटम ले लेते हैं। सॉलिड ट्रांसपेरेंट और इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पर हमें यहाँ पर इस नेओ बार के एंकर टैग को हॉवर इफेक्ट डालना है। इसके लिए हम यहाँ पर इस नेओ बार को टारगेट कराते हैं, उसके अंदर उसके एंकर टैग को टारगेट करेंगे और उसमें यहाँ पर डाल देंगे हॉवर इफेक्ट। और हॉवर इफेक्ट के बाद हम यहाँ पर फिर से नेओ बार टैग को टारगेट करेंगे और उसमें हम यहाँ पर एंकर टैग को एक्टिव में यहाँ पर टारगेट करेंगे जब हमारा एंकर टैग एक्टिव होगा तब। अब इसके बाद हम यहाँ पर कलर डाल देते हैं और कलर डाल देंगे हम यहाँ पे ऑरेंज रेड। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं बॉर्डर बॉटम डाल देते हैं हम यहाँ पर 3 पिक्सल्स सॉलिड ऑरेंज रेड। और इस फाइल को सेव करा कर चलिए अपने ब्राउजर में और इस फाइल को हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा ये जो नेवर टैग है एंकर टैग्स वो यहाँ पर कैसे शो हो रहे हैं। और अब हम यहाँ पर इस पे हावर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसे यहाँ पर अंडरलाइन असाइन हो रही है और उसका जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया हमारा जो न्यू बार टैग है वो हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे ये जो बाकी का वेब पेज है उसे यहाँ पर क्रिएट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर अपनी HTML के फाइल में यहाँ पर आ गए हैं। अब इस हेडर टैग के बाद हम यहाँ पर एक डिव टैग ले लेते हैं और उसे क्लास दे देते हैं। होम नाम की एक क्लास देंगे और इस होम टैग में हम यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो वेब पेज है उसे यहाँ पर बनाएंगे इस डिव टैग में। और इसके बाद हम यहाँ पर और एक डिव टैग ले लेते हैं और इसे यहाँ पर क्लास दे देते हैं होम इमेज। हमें यहाँ पर इस डिव टैग के अंदर हमें यहाँ पर इमेज इंसर्ट करानी है, इसके लिए हम यहाँ पर होम इमेज नाम की क्लास ले रहे हैं। अब इसके इस डिवीजन टैग में हम यहाँ पर इमेज टैग ले लेंगे और इस इमेज टैग में हम यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसे यहाँ पर शो कराने वाले हैं और यहाँ पर डाल देते हैं अल्टरनेट। हम यहाँ पर अपनी इमेज को बाद में इंसर्ट करेंगे, पहले हम यहाँ पर सिर्फ अपनी इमेज टैग को यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक डिव टैग लेना है। हमारा ये जो डिव टैग था वो इमेज का वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे वेबसाइट के होगा और अब ये जो डिव टैग है वो यहाँ पर हमारे लाइट्स और ये जो डिव टैग है वो यहाँ पर हमारे राइट साइड में वर्किंग करेगा। मैं आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने एक इमेज यहाँ पे ऐड की हुई है और इस राइट साइड में हमने यहाँ पर हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमारे जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है उन्हें यहाँ पर शो कराया है। उसका ये हमारा अब हम डिव बना रहे हैं और हमने यहाँ पर पहला डिव यहाँ पर बना लिया था। अब इस डिव टैग को हम यहाँ पर डाल देते हैं एक क्लास नेम होम कंटेंट और इसे करा देते हैं क्लोज। और इसमें हम यहाँ पर पहले डाल देते हैं हेडिंग और हेडिंग में डाल देते हैं हम हाय आई एम शुभम। अब इसके बाद हम यहाँ पर H3 में एक हेडिंग डाल देते हैं
और उसमें हम यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो वर्किंग प्रोफेशन है, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। हम यहाँ पर डाल देते हैं वेब डेवलपर, वेब डेवलपर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग डालना है और उस पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इंटर करनी है, लेकिन हम यहाँ पर लॉरेम 18 ले लेते हैं और डमी टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया के आइकॉन से उन्हें यहाँ पर लेने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कराकर अपने ब्राउजर में इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो सेकंड डिव टैग है वो यहाँ पर हमारे न्यू बार में ही यहाँ पर शो हो रहा है। हमने यहाँ पर उससे अभी तक CSS अप्लाई नहीं कराई है, इसलिए वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है। CSS अप्लाई कराने के बाद वो यहाँ पर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आइकॉन्स लेने हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक डिवीजन ले लेते हैं और इस डिवीजन टैग में हम यहाँ पर क्लास लगा देते हैं सोशल्स और उसे यहाँ पर क्लोज करा देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और अपने ब्राउज़र में हम यहाँ पर और अपने क्रोम टैग में मैंने यहाँ पर एक टैब ओपन करा बॉक्स आइकॉन के नाम से। और इस बॉक्स आइकॉन के वेबसाइट में हमें यहाँ पर ये लिंक लेनी है, जिससे कि हम यहाँ पर हमारे आइकॉन्स को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर यूजेज एज ए फॉन्ट, यहाँ पर ये लिंक है उसे हमें यहाँ पर से कॉपी कराना है। हम यहाँ पर पूरा का पूरा इसे कॉपी करा देंगे और उसे हम यहाँ पर अपने HTML के हेड टैग में यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद हम यहाँ पर इस सोशल्स डिव के अंदर यहाँ पर एंकर टैग ले लेंगे और यहाँ पर हम हमारे जो सोशल मीडिया के आइकॉन है उन्हें यहाँ पर शो कराएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं H रेफरेंस और उसमें डाल देते हैं ब्लैंक, मतलब स्लैश यहाँ पर डाल देते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर हमारे जो आइकन्स है उन्हें यहाँ पर उनकी लिंक को यहाँ पर ले आएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके होम पेज में चलते हैं और यहाँ पर हम फेसबुक को सर्च कराते हैं। पहला जो हमारा आइकॉन है वो है फेसबुक और उसे सर्च करा के देखते हैं और ये 4th नंबर का फेसबुक आइकॉन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और उसके बाद इस फेसबुक में हमें यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कराना है और इसे हम यहाँ पर कॉपी कराएंगे और यहाँ पर ला के उसे पेस्ट कराते हैं और इस फाइल को सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर फेसबुक जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, हमारा फेसबुक का आइकॉन यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे फिर से रिफ्रेश कराते हैं और यहाँ पर हम ऐसे ही इंस्टाग्राम का आइकॉन यहाँ पर ले लेंगे, इंस्टाग्राम, और इस फाइल को फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इंस्टाग्राम का आइकॉन है वो भी यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लिंक्ड इन का ये जो आइकॉन है उसे यहाँ पर लेना है और इस फाइल को सेव करा कर फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिंक्ड इन का भी आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 4th आइकॉन लेना है, ट्विटर। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करा कर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ट्विटर का भी आइकॉन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में एक डाउनलोड CV नाम से एक बटन बनानी है। उसके लिए हम यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर H रेफरेंस हैश डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसे क्लास लगाएंगे, बटन नाम की ये क्लास हमें उसे यहाँ पर असाइन करा देनी है और उसमें हमें यहाँ पर डाल देना है डाउनलोड CV और इस फाइल को सेव करा कर उसे फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड CV का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस सारे के सारे वेब पेज को यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर हम अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे होम टैग को यहाँ पर से टारगेट करेंगे और उससे यहाँ पर हम CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर डॉट होम क्लास यहाँ पर डाल देते हैं और उसमें हम यहाँ पर अपनी CSS डाल देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर पहले डाल देते हैं उसे हाइट डाल देते हैं 100 VH और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और उसे यहाँ पर करा देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर और इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर में और इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर
इस div को यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया और उसे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर गया, जिससे कि वो यहाँ पर लेफ्ट राइट से सेंटर में आ गया और अलाइन आइटम सेंटर करने से वो यहाँ पर टॉप बॉटम में सेंटर में यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डाल देंगे। बैकग्राउंड ले लेते हैं हम यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट और उसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर 90 डिग्री कोमा RGB सर्कुलर ब्रेसेस 28 और उसके बाद कोमा ब्लैक 50%। यहाँ पर हमें 50% डालना है और यहाँ पर डाल देते हैं 50% और उसके बाद डाल देते हैं कोमा और अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर होम पेज की जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने यहाँ पर एक इमेज डाली थी। हमें यहाँ पर उस इमेज टैग को, उस डिवीजन को यहाँ पर टारगेट कराना है। उसे हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डिव को हमने यहाँ पर होम इमेज ये डाल दी थी, हमने यहाँ पर उसे टारगेट करा लिया है। अब उसके अंदर हम यहाँ पर विड्थ डाल देते हैं, विड्थ 500 पिक्सल और हाइट डाल देते हैं 500 पिक्सल। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं बैकग्राउंड ऑरेंज रेड और उसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करा और इसे हम यहाँ पर सेव कराएंगे और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस वेब पेज में यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसे हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, हम 50% और इसे सेव कराकर फिर से रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सर्कल है हमने हमारे डेमो में आपको यहाँ पे दिखाया था, हमने यहाँ पर मैन के बैकग्राउंड में यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है ऑरेंज रेड कलर का। अब हमने यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर का सर्कल यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस ऑरेंज रेड सर्कल को बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो में हमें यहाँ पर 0050 पिक्सल ऑरेंज रेड ये शेडो हमें यहाँ पर उसे अप्लाई करानी है। अब इस फाइल को सेव कराएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो शेडो है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे मार्जिन टॉप लगा देते हैं, मार्जिन टॉप लगा देंगे हम 100 पिक्सल। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सर्कल है वो यहाँ पर ऊपर से 100 पिक्सल बॉटम की तरफ आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे मार्जिन लेफ्ट दे देना है, मार्जिन लेफ्ट -50 पिक्सल हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर राइट लेफ्ट में भी यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। हमने यहाँ पर उसे मार्जिन लेफ्ट दे दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कराएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा देते हैं और इस फाइल को। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे होम कंटेंट की तरफ। हमने यहाँ पर सेकंड क्लास जो ली है वो है होम कंटेंट। हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली हुई है राइट साइड में वेब पेज के, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई करा के देखते हैं, होम कंटेंट, और इसे यहाँ पर डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पर उसकी CSS राइट कराते हैं। पहले उसे दे देते हैं मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल्स। अब इसके बाद उनका कलर हम यहाँ पर डाल देते हैं वाइट और इस फाइल को सेव करा कर उसे यहाँ पर रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने उसे मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल्स डाल दी है और हमारी ये जो
कलर है वो यहाँ पर हमने व्हाइट करा दिया है और वो व्हाइट कलर यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें उसे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कराने के बाद हमें यहाँ पर उसे मार्जिन टॉप दे देनी है, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। और उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन राइट लगा देंगे, मार्जिन राइट -128 पिक्सल्स। और इसे सेव करा कर इसे यहाँ पर रिफ्रेश कराते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर थोड़ा राइट साइड में यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद हमें पहला जो है वो है हेडिंग टैग। हमारा ये जो नेम है उसे हमें यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं होम कंटेंट H1, हमने यहाँ पर उसे H1 क्लास H1 टैग है उसे हम यहाँ पर टारगेट कराने के लिए पहले होम को टारगेट कराएंगे। होम के अंदर हम यहाँ पर H1 को टारगेट कराते हैं, होम कंटेंट है। और उस होम कंटेंट को हम यहाँ पर पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज कराते हैं और फॉन्ट साइज दे देते हैं हम यहाँ पर 62 पिक्सल्स। और इसे सेव करा कर रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे दे देते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट डाल देते हैं हम यहाँ पर 1.2 और इसे सेव करा कर यहाँ से रिफ्रेश कराते हैं। उसे लाइन हाइट भी हो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते थे फॉन्ट की वेट। फॉन्ट की वेट डाल देते थे हम यहाँ पर 800 और इसे सेव कराएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, हमारे फॉन्ट की जो वेट है वो यहाँ पर बढ़ गई है और इंक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हम उसके नेक्स्ट का जो टैग है उसे यहाँ पर टारगेट कराएंगे। नेक्स्ट जो है वो है H3 टैग, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते हैं डॉट होम कंटेंट, उसके बाद H3 टैग। और H3 टैग को हम यहाँ पर CSS अप्लाई कराते हैं। पहले उसे डाल देते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज डाल देते हैं हम यहाँ पर 42 पिक्सल्स और उसके बाद हम यहाँ पर उसे डाल देते हैं फॉन्ट वेट और उसका फॉन्ट वेट हम यहाँ पर डाल देंगे 600 और इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस वेब डेवलपर पोजीशन का जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है और उसका फॉन्ट वेट भी उसे अप्लाई हो गया है। अब इसको हमें यहाँ पर कलर चेंज कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑरेंज रेड और इसे सेव कर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब डेवलपर इस हेडिंग टैग को यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है पैराग्राफ टैग। उस पैराग्राफ टैग को टारगेट कराने के लिए हम यहाँ पर फिर से ले लेते हैं होम कंटेंट और होम कंटेंट के बाद पैराग्राफ टैग। अब इस पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पर फॉन्ट साइज डाल देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप डाल देते हैं हम यहाँ पर 20 पिक्सल, जिससे कि हमें यहाँ पर टॉप से थोड़ा हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर मार्जिन छोड़ के स्पेस छोड़ के नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में से यहाँ दोनों में यहाँ पर स्पेस आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर देख लेंगे। तो हमें यहाँ पर हमारे ये जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है उन्हें यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके लिए हमें यहाँ पर पहले सोशल क्लास को यहाँ पर टारगेट करना होगा। सोशल क्लास के अंदर हमें यहाँ पर एंकर टैग को टारगेट कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर ए डाल देते हैं और उस उनका डिस्प्ले हम यहाँ पर इनलाइन फ्लेक्स कराएंगे, इनलाइन फ्लेक्स। और उन्हें हम यहाँ पर विड्थ डाल देते हैं, 40 पिक्सल की विड्थ यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद उन्हें यहाँ पर हाइट डाल देंगे, हाइट भी हम यहाँ पर 40 पिक्सल की ही डाल देंगे। और उसके बाद बैकग्राउंड हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डाल देंगे और बॉर्डर हम डाल देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। और इस बाद हम यहाँ पर बॉर्डर के बाद डाल देते हैं बॉर्डर रेडियस। अब इस फाइल में हम यहाँ पर डाल देते हैं बॉर्डर रेडियस
और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर डाल देंगे 50% और 50%, और इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पर उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों के चारों जो हमारे सोशल मीडिया के आइकॉन है उनमें यहाँ पर स्पेस आ रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उनका कलर चेंज कराना है। कलर हम डाल देते हैं वाइट, और इस फाइल को सेव करा कर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारा जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट की साइज इंक्रीज कराएंगे। फॉन्ट साइज डाल देते हैं 24 पिक्सल्स, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ से नन करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसे सेव कराएंगे और रिफ्रेश करा के देखते हैं तो उनकी फॉन्ट साइज और जो टेक्स्ट का डेकोरेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे जस्टिफाई कंटेंट कराएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे, मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे 12 पिक्सल्स, और ट्रांजिशन डाल देंगे 0.5 पिक्सल, 0.5 सेकेंड्स एज, और इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे जो आइकॉन है वो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इन आइकॉन्स को जो है उन्हें यहाँ पर हवर इफेक्ट डालने के लिए हम यहाँ पर पहले सोशल्स को टारगेट कराते हैं, सोशल्स, और यहाँ पर डाल देते हैं एंकर टैग, और यहाँ पर उसे डाल देंगे हवर, और यहाँ पर लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस। और हवर करने के बाद हमें उनका जो कलर है वो यहाँ पर हमें ऑरेंज रेड कराना है, ऑरेंज रेड। और बैकग्राउंड जो है हमें उनके बैकग्राउंड को यहाँ पर वाइट ही रखना है, सिर्फ उनका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पर ऑरेंज रेड हो जाएगा। और हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। हमारा ये जो ट्रांसलेट वाई है वो यहाँ पर सिर्फ वाई एक्सिस मतलब टॉप बॉटम पर ही यहाँ पर वर्क करेगा। और होवर करने के बाद हमारा जो आइकॉन है वो यहाँ पर उसका जो सर्कल है मैं आपको यहाँ पर शो करा के दिखाता हूँ। हमारे इस आइकॉन का जो सर्कल है वो यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर उसे बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल्स। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं स्केल, स्केल में हम यहाँ पर डाल देंगे 1.3, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे डाल देते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम यहाँ पर डाल देंगे 0.025 पिक्सल्स, ऑरेंज रेड। और उसके बाद हम यहाँ पर उसे बॉर्डर डाल देंगे। पहले हम यहाँ पर बॉक्स शेडो को ही सेव करा कर उसे पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर उनकी साइज को होवर करने के बाद इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर उनको बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर डाल देते हैं 2 पिक्सल्स, सॉलिड ऑरेंज, सॉलिड ऑरेंज रेड, और इस फाइल को सेव करा कर फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं तो होवर करने के बाद हमारी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है और हमारे जो सोशल आइकॉन्स है उनके बीच में यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर डालना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन, और यहाँ पर मार्जिन टॉप डालने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं सोशल्स के एंकर टैग में, और यहाँ पर डाल देते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, और इस फाइल को सेव करा कर यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो हमारे ये जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स है वो यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर स्पेस डालना है। इसके लिए हम यहाँ पर अपने CSS में हमें यहाँ पर चेंज कराना है। उन दोनों में स्पेस डालने के लिए हमें यहाँ पर इस होम क्लास को यहाँ पर एक CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पर डालनी होगी जिससे कि इन दोनों में स्पेस आ जाए। उसके लिए हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में, और इस CSS के फाइल में हम यहाँ पर अपने इस होम टैग में हम यहाँ पर डाल देते हैं स्पेस बिटवीन, और इसे यहाँ पर सेव करा कर यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट साइड के जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर स्पेस छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस डाउनलोड CV जो बटन है उसे यहाँ पर CSS
अप्लाई करानी है, उसके लिए हम यहाँ पर उसे टारगेट करेंगे। तो हमने उसे यहाँ पर डॉट btn ये क्लास यहाँ पर लगा दी थी, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते हैं और उसे यहाँ पर पहले पैडिंग डाल देंगे। 50 पिक्सल की पैडिंग हम उसे यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑरेंज रेड और इसे सेव करते हैं और उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो उसे यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है और उसका कलर हम यहाँ पर डाल देते हैं व्हाइट कलर, उसे डाल देंगे। टेक्स्ट कलर व्हाइट डाल देने के बाद हम यहाँ पर उसे बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 30 पिक्सल्स और उसे सेव करा के रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो हमारे इस बटन को यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर उसे फॉन्ट साइज डाल देते हैं। फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर हम डाल देंगे 18 पिक्सल्स और उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कराएंगे और इसे सेव करा कर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो हमारा ये जो बटन है उसे बॉर्डर रेडियस और टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हमें उसकी फॉन्ट की वेट यहाँ पर बढ़ानी है और फॉन्ट की वेट हम यहाँ पर डाल देंगे 600। फाइल को सेव करेंगे और उसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो उसकी फॉन्ट वेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है और उसमें हम यहाँ पर डाल दे देते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में हम यहाँ पर डाल देंगे 1 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग के बाद हम यहाँ पर उसे बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर डाल देंगे हम यहाँ पर 3 पिक्सल और बॉर्डर डाल देंगे सॉलिड ऑरेंज रेड और उसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स की शेडो डाल देंगे। बॉक्स शेडो जो है वो है हमारी 0.025 पिक्सल्स ऑरेंज रेड और यहाँ पर ट्रांजिशन डाल देंगे। ट्रांजिशन डाल देंगे 0.5 सेकेंड्स EASC। अब इस फाइल को सेव करा दें और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो हमारी जो बॉक्स की शेडो है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप यहाँ पर इस बटन को देख सकते हैं और इस बटन को मार्जिन बॉटम डाल देते हैं हम 20 पिक्सल और इस फाइल को सेव करा के यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो वो यहाँ पर मार्जिन बॉटम अप्लाई हो रही है और हम यहाँ पर इसे मार्जिन बॉटम डाल देंगे 40 पिक्सल डाल देते हैं डायरेक्टली। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बटन है वो यहाँ पर नीचे आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस मार्जिन को ही उड़ा देते हैं। अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर इसे काहे रखेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस बटन को हवर इफेक्ट डालना है। इसके लिए हम यहाँ पर फिर से बटन को टारगेट करेंगे और उसे यहाँ पर हवर लगाएंगे और यहाँ पर डाल देते हैं कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस में हमें यहाँ पर डाल देना है कलर जो है ब्लैक डाल देंगे और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर डाल देंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर वाइट एंड बॉर्डर जो है वो यहाँ पर बॉर्डर डाल देंगे हम 3 पिक्सल सॉलिड वाइट 3 पिक्सल की। इसे सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो हॉवर इफेक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो गया है और हमारा जो बटन है वो यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस बटन के बाद हमें यहाँ पर हमें जो इमेज यहाँ पर रह गई है उसे यहाँ पर ऐड कराना है। तो इमेज को ऐड कराने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने HTML के टैग में। हमने यहाँ पर एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बनाया हुआ है और इस इमेजेस नाम के फोल्डर में हमने यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट से यहाँ पर इस इमेज को डाउनलोड किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट की, आप वहाँ पर जाके ये इमेज डाउनलोड करा सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने IMG टैग में और यहाँ पर अपने इमेज को टारगेट कराने के लिए हमें यहाँ पर डाल देना है // और उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा इमेजेस फोल्डर शो होगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी इमेज शो होगी और इसे यहाँ पर सेव कराएंगे और अपने वेब पेज को रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हमारी इमेज यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हाइट यहाँ पर लग रही है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं अपने CSS के फाइल में। CSS के फाइल से पहले हम यहाँ पर उसकी क्लास हमने यहाँ पर क्या दी है वो देखते हैं। होम इमेज नाम की एक क्लास हमने उसे अप्लाई कराई हुई है और CSS अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं होम इमेज और इमेज के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं IMG टैग को और उसमें हम यहाँ पर डाल देते हैं पोजीशन रिलेटिव के बाद हमें यहाँ पर डाल देना है मैक्स विड्थ। हमारी जो इस फोटो की जो साइज़ है उसे हमें यहाँ पर
थोड़ा सा डिक्रीज कराना है, इसलिए हम यहाँ पर डाल देते 401 पिक्सल। और इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउजर में और इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस इमेज की जो हाइट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने उन्हें यहाँ पर आइकॉन्स भी डाले हुए हैं। हमने डेमो में जैसे देखा था वो पूरा का पूरा सेटअप हमने यहाँ पर कर लिया है। ऐसे आप यहाँ पर अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट डिजाइन करा सकते हैं। ये हो गया वीडियो।